हम लोगों ने मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताया था बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का आप लोगों को डिफरेंस करना है। आपने वो डिफरेंस कर लिया होगा। अब हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिज़नेस। और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे, लास्ट 2 वीडियोस इसी चैप्टर से रिलेटेड है और मैंने उसमें हेडिंग भी डाल रखी है। चैप्टर फर्स्ट बिज़नेस इंट्रोडक्शन, फिर बिज़नेस और एम्प्लॉयमेंट। तो इस चैप्टर की कुल आपकी 3 वीडियो होंगी। तो आप ये इस चैप्टर की हम 3rd वीडियो कर रहे हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिज़नेस, बिज़नेस के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। तो बिज़नेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो होता है प्रॉफिट अर्न करने से रिलेटेड, क्योंकि बिज़नेस किस मोटिव से किया जाता है, प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से किया जाता है। तो ये तो है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और साथ साथ एक बिज़नेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना कंपल्सरी होता है। तो उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं जो एक बिज़नेस को फुलफ़िल करने ज़रूरी होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में फ़र्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट मेकिंग। तो देखो बिज़नेस क्यों करेंगे, अब हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उस काम से कुछ ना कुछ आउटपुट चाहते हैं। आउटपुट का मतलब हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो बिज़नेस का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट मेकिंग करना होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न ए प्रॉफिट, जस्ट लाइक द लेंडर रिसीव इंटरेस्ट ऑन मनी और लैंडलॉर्ड गेट रेंट ऑफ हिज बिल्डिंग, इन द सेम मैनर बिजनेसमैन शुड गेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म। जैसे एक व्यक्ति अगर पैसा उधार देता है तो उसके बदले में क्या चाहता है, इंटरेस्ट चाहता है। अगर कोई व्यक्ति अपना घर या बिल्डिंग किराए पे देता है तो उसके बदले में क्या लेता है, रेंट लेता है। ऐसे बिजनेसमैन जो होता है वो ये चाहता है कि वो जितने भी एफर्ट्स कर रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, उसके बदले में उसको क्या मिले, प्रॉफिट मिले। नो वन इज़ देयर टू डू ए बिज़नेस ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट। तो आप बिज़नेस बिना प्रॉफिट मेकिंग के नहीं कर सकते। प्रॉफिट मेकिंग की 2 कंसेप्ट है, मैक्सिमम प्रॉफिट और दूसरी कंसेप्ट होती है सफिशेंट प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। और इसके अंदर कई बार आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी दिखाई जाती है गुड्स की। और अडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ मिक्स कर दिया जाता है, तो ये सब होता है। तो ये एक तरह से मिसफिट कंसेप्ट है। अभी देखिए आज की डेट में हमारे देश में जो कोरोना काल चल रहा है, आप न्यूज़ में सुन रहे हैं ऑक्सीजन्स की, दवाइयों की, और ये जो इंजेक्शन्स आ रहे हैं, इन सब की क्या हो रही है, काला बाज़ारी हो रही है ना। जो चीज़ 1000 रुपये की है आज उसकी कीमत इन्होंने 10,000 या 20,000 रुपये बना रखी है। जो इंजेक्शन 40,000 का था आज वो 3 लाख या 5 लाख का हो गया। तो ये सब क्या है, ये बिज़नेस नहीं है। ये बिज़नेस का गलत ऑब्जेक्टिव है। बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सफिशेंट प्रॉफिट। सफिशेंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो कि सूटेबल हो, जिसमें बिज़नेस शुड ऐसा प्रॉफिट अर्न करना चाहिए जिससे वो सर्वाइव भी कर सके, ग्रोथ भी कर सके, उसकी पहचान भी बन सके और उसकी प्रेस्टीज भी बन सके। तो सफिशेंट प्रॉफिट की कंसेप्ट को बिज़नेस को अपनाना चाहिए, जिसमें वो किसी भी गलत तरीक़ों को अपनाकर अपना प्रॉफिट ना अर्न करे। दूसरा होता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। क्रिएशन ऑफ कस्टमर भी डायरेक्ट लिंक होता है किससे, प्रॉफिट मेकिंग से। क्रिएशन ऑफ कस्टमर का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को बढ़ाना। और कस्टमर बढ़ेंगे तो सेल्स बढ़ेगी और सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो क्रिएशन ऑफ कस्टमर भी क्या है, आपका एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। जो कस्टमर आपके वर्तमान कस्टमर है उनको बनाए रखना। और पोटेंशियल कस्टमर का मतलब होता है जो फ्यूचर के कस्टमर होते हैं, उनको अट्रैक्ट किया जाता है एडवर्टीज़मेंट वगैरह के थ्रू, मार्केटिंग करके उनको अट्रैक्ट किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे बिज़नेस से जुड़े। बिज़नेस से कस्टमर जुड़ेंगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, रिजनेबल प्राइस होने चाहिए, ठीक है। और कस्टमर्स को क्या करना चाहिए, उनको आफ्टर सेल सर्विसेज देनी चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जुड़ें। इनोवेशन एक आपका 3rd इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नया करना। तो देखो अगर एक बिज़नेस अपनी पुरानी ही टेक्निक चलाता रहेगा तो वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव या प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। उसको बदलते वातावरण के साथ बदलना पड़ेगा, यानी कि उसको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। और वो चेंजेस क्या कहलाते हैं, आपके इनोवेशन कहलाते हैं। क्योंकि ये डेवलपिंग वर्ड है। डेवलपिंग वर्ड में कस्टमर का बिहेवियर चेंज होता रहता है। कस्टमर नई नई चीज़ों की मांग करते हैं। पहले के कस्टमर कुछ और चाहते थे, आज के कस्टमर कुछ और चाहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनके लिए क्या की जाए, इनोवेशन अपनाया जाए। तो प्रोड्यूस किए जाए न्यू प्रोडक्ट वगैरह, न्यू टेक्निक्स अपनाई जाती हैं मैनेजमेंट में।
ऐसे प्रोसेस अपनाए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के जो ईजी हों, तो ये इनोवेशन इसका ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद है आपके सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो समाज से संबंधित होते हैं, क्योंकि एक बिज़नेस सोसाइटी क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर वो सोसाइटी के खिलाफ जाके कोई भी काम करेगा तो लंबे समय तक नहीं टिक सकता, तो उसे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना ज़रूरी होता है। फर्स्ट होता है हाई क्वालिटी गुड्स एट ए फेयर प्राइस। हाई क्वालिटी गुड्स एट ए फेयर प्राइस का मतलब क्या हुआ कि जो गुड्स की क्वालिटी तो बढ़िया हो और उनका प्राइस क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो हो सकता है हम शुरू में प्रॉफिट अर्न ना करें, लेकिन एक टाइम के बाद वो कस्टमर उस ब्रांड के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और वो उसी ब्रांड को क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। और वो लंबे समय तक अगर हमारी गुड्स को खरीदते रहेंगे तो जाहिर सी है कि आपका बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो पहला सोशल ऑब्जेक्टिव होता है अच्छी क्वालिटी की गुड्स फेयर प्राइस पे देना। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट में बिज़नेस को कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जैसे कि डिस्पेंसरी खुलवाकर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलवाकर, लाइब्रेरी वगैरह, इन सब में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। इसका एक करंट एग्जांपल देती हूँ। आपने हिसार के जिंदल स्टील का नाम सुना होगा। देखो, वो वैसे तो स्टील मैन्युफैक्चर कंपनी होती है, तो वो बहुत सारी ऑक्सीजन अपने पास बना के उनके पास बहुत सारी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, क्योंकि उनको क्या करना होता है, उस ऑक्सीजन का यूज़ अपने ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग में लगाना पड़ता है। वो प्लांट में उनको ज़रूरत होती है, लेकिन एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट और एज ए इंडियन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा किया, क्योंकि आपको न्यूज़ में अलर्ट रहना चाहिए। उन्होंने अपने प्लांट का प्रोडक्शन कम करके उस ऑक्सीजन को हमारी कंट्री के डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उसमें सप्लाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम प्रोडक्शन तो फिर भी बाद में कर सकते हैं, लेकिन पहले देशवासियों की जान बचाना ज़रूरी है। तो ये क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब कि वो अपनी सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो हमारे देश में जो ये कोरोना टाइम आया है, इसमें सभी को मिलके क्या करना है, स्ट्रगल करना है। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स को क्या देना, फेयर रिटर्न देना। इन्वेस्टर को फेयर रिटर्न देने से मतलब क्या होता है, जो ओनर होते हैं वो कहलाते हैं इन्वेस्टर। देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में लोग अपना पैसा लगाते हैं, वो उसके क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर कहलाते हैं, और इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो हर शेयर होल्डर ये एक्सपेक्ट करेगा कि उसको क्या मिले, अच्छा डिविडेंड मिले। तो बिज़नेस का ये ऑब्जेक्टिव भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे। और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना देश में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा समस्या है, और इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, जब देश के लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। मेनली जो हैंडीकैप या डिसेबल पर्सन होते हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर का वर्क देना चाहिए, ठीक है। अब है रोल ऑफ प्रॉफिट इन ए बिजनेस, कि बिजनेस में प्रॉफिट क्या रोल अर्न करता है। इतना चैप्टर पढ़ने के बाद आप इजीली कर सकते हैं कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा, बिजनेस चलेगा कैसे। तो जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही एक बिजनेस को अपना लंबे समय तक कंटिन्यू करने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। देखिए, अगर किसी बिजनेस में लॉस होता है तो वो 1 साल चलाएंगे, 2 साल चलाएंगे, तीसरे साल तो उसको शट डाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक आप लॉस को कैरी नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि वो लॉन्ग सर्वाइवल के लिए वो क्या करे, प्रॉफिट अर्न करे। दूसरा है रैपिड ग्रोथ। रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से वृद्धि करना। तो एक बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि वो बिज़नेस को क्या करे, केवल सर्वाइव ना करे बल्कि उसका स्केल बढ़ाए, यानी कि उसका स्केल भी डेवलप करे। जैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिज़नेस डेवलप हो। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है जब उसके पास सफिशेंट कैपिटल हो। और कैपिटल कैसे वो आएगी, मान लो वो जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, वो उस प्रॉफिट को क्या करता है, अपने पास बचा के रखता है। अब उसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो इस प्रॉफिट के हिस्से को किस में लगा देगा, बिजनेस में लगा देगा, और इससे वो क्या कर सकता है, रैपिड ग्रोथ कर सकता है। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, देखो इसके लिए ये लाइन बहुत सुटेबल है। देयर इज़ नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट विच कैन गेट वर्क डन बाय द पीपल। यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा कोई भी ऐसी पावर नहीं है जिसमें लोग अपने आप से काम कर सके, ठीक है। तो सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। और एक, अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको उसका कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा, तो कितने दिन वो काम करोगे, नहीं करोगे ना। हम किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट कब शो करते हैं, जब हमें उसके इंटरेस्ट के बदले में कुछ मिलता है। अब एक बिजनेसमैन है, वो मेहनत करे जा रहा है, एफर्ट्स करे जा रहा है, लेकिन अगर उसके हाथ में प्रॉफिट ही नहीं आएगा, क्या वो एफर्ट्स करेगा, आगे नहीं करेगा। तो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, प्रॉफिट ज़रूरी होता है। क्योंकि ऑनर क्या चाहते हैं,
इन ऑर्डर टू रन ए बिजनेस, ओनर एंड वर्कर्स आर टू पार्टीज कंसर्न। दो ज़रूरी लोग होते हैं। ओनर चाहते हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले ताकि वो ज़्यादा बेटर काम कर सके, और वर्कर्स ये चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम बोनस मिले। तो ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा ट्राई करना चाहिए कि दोनों को क्या किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वे से वर्क करना चाहिए ताकि उन दोनों के ऑब्जेक्टिव को क्या किया जाए, पूरा किया जा सके। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन का मतलब होता है, प्रेस्टीज का मतलब होता है मतलब एक तरह से गुडविल बढ़ाना, उनकी पहचान बनाना। जो बिज़नेस जितना अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है उसकी उतनी ही ज़्यादा मार्केट में क्या होती है, वैल्यू बढ़ती है, उसकी एक पहचान बनती है, उसकी गुडविल इंक्रीज़ होती है। ठीक है। और लास्ट वन होता है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को हमने बिज़नेस में लगाया, बिज़नेस बढ़ा, उस बढ़े हुए बिज़नेस से और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि प्रॉफिट कमाया जाए। ठीक है ना। जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो अर्न करते टाइम हम उस प्रॉफिट को फिर नेक्स्ट ईयर और अपने बिज़नेस में लगाएंगे, हमारे बिज़नेस को बढ़ाएंगे। बिज़नेस को बढ़ाओगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा फिर। तो ये क्या है, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट भी प्रॉफिट कमाना ज़रूरी होता है। अच्छा, आपको बिज़नेस स्टडी में लर्न किस हिसाब से करना है, आपको चैप्टर लर्न करना है, ना कि ये क्वेश्चन आंसर करने। ये आपको केवल रीड आउट करने हैं, चैप्टर ही आपको लर्न करना होता है। और ये चैप्टर हो गया है आज पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर 3 वीडियो में। जो भी स्टूडेंट ने पीछे की वीडियो नहीं देखी हो, मंडे को मैं ये चैप्टर आप लोगों से सुनूंगी, कोशिश करूंगी कि मंडे को मैं इसकी जूम क्लास लूँ। ठीक है।